वेट, और वो सोल्यूट का जो वेट आएगा, सोल्यूट का जो मास आएगा उसको सॉल्यूशन में से माइनस, वो आएगा सॉल्वेंट का वेट। किस यूनिट में आएगा? ग्राम। उसको कन्वर्ट करेंगे केजी में, मल्टीप्लाई में 10⁻³ और फिर अप्लाई करेंगे फार्मूला ऑफ मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर इसमें मोल फ्रैक्शन पूछते थे तो सिंपली आपको क्या करना था, सॉल्वेंट का जो वेट अपन ने बीच में निकाले कितना 1074.5 ग्राम, जिससे मास ऑफ सॉल्वेंट, उसको डिवाइड करेंगे कैसे? मॉलिक्यूलर वेट से, मतलब कितने से? 18 से। वी गेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट तो ऑलरेडी है। फिर अपन मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब इसमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ नहीं था पर अपन ने मोल फ्रैक्शन निकाले। इसका चेक करना आपने। ऑफर इन केमिस्ट्री laboratory, a solution of a desired concentration is prepared by diluting a solution of known higher concentration. The solution of higher concentration is also known as Stokes solution. Note that the molality of solution does not change with the temperature since mass remains unaffected. तो अल्टीमेटली इसमें वही पॉइंट दिया गया जो अपन ने देखे थे। इसमें सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना, ये लाइन पे क्वेश्चन करा गया, द सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक सोल्यूशन। तो ये पॉइंट आ सकता, मतलब स्टॉक सोल्यूशन ऑप्शन में दिया रहेगा। फिर और कुछ 3 ऑप्शन दिए रहेंगे जो कभी आपने सुने नहीं होंगे, क्योंकि ये भी आपने सुना नहीं होगा अगर आपने एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़े तो चारों भी अपने लिए अननोन ही रहेंगे। फिर अपन क्या करते, वो क्वेश्चन छोड़ देते। तो द सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, एक उसका नाम बोला गया हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन को स्टॉक सोल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे नोट दैट द मोलैलिटी जो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, बिकॉज उसमें क्या आता है मास, और मास जो होता है इट इज अनअफेक्टेड विद द टेम्परेचर। तो मोलैलिटी तो अपने पहले देखे मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जब भी ये टेम्परेचर डिपेंडेंस से रिलेटेड पॉइंट आया ना तो आपने एक ही चीज ध्यान में रखना, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड MNF आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। कौन कौन टेम्परेचर पर डिपेंड है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड MNF आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। अरे समझ में आ रहा है ये? अब देखो एनसीईआरटी बुक के अंदर मैं इसमें पहले पेज पर आता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें कितनी, ये बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बैलेंसिंग करना सिखा दिया फॉर्मेशन कंबशन के। अरे सीखे ना फॉर्मेशन कंबशन के, बोले बैलेंसिंग ऑलरेडी कर लिए। कुछ इसमें नई चीज़ है तो मैं आपको समझा के दूंगा। हाँ बट एक मिनट बोर्ड पे ध्यान देना जरा। अब ये जो एनसीईआरटी बुक में, हाँ ये थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, ये क्वेश्चन गमा देते, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। इधर 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 इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे ना, ये लर्न करना पड़ेगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है इसके अंदर। टेम्परेचर डिपेंडेंस भी देखें। अब ये पूरे इसके अंदर एक पॉइंट काम का है, इधर देख लो। ये होता है ऐसा यूनिट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसमें से ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला। वैसे ऐसे चीज़ें केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाना चाहिए। जब अगर मान लो कि मोल कंसेप्ट पर 2024 में एक क्वेश्चन आया, वैसे एक ही आता, क्योंकि ये चैप्टर का बेटा एक ही क्वेश्चन का है। 30 चैप्टर 50 क्वेश्चन अभी नए पैटर्न के हिसाब से। हो सकता है एक आना एक्स्ट्रा भी आ जाए, 2 भी आ जाए। वजह से इमेजिन करोगे ये क्वेश्चन पेपर में आया कभी, है ना? अरे ये यूनिट्स ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला। तो आ सकता भी इसमें जो ये जो पॉइंट दिए गए ना, बेखाना बच्चे बोले सर फिर ये वैल्यू पूछे तो, ये वैल्यू पूछे तो, ये यूनिट पूछे तो इतने माइनर क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर बहुत वैल्यूएबल लॉज, फॉर्मूले, कंसेप्ट दिए हुए जहाँ पे क्वेश्चन बनता है। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो केमिस्ट्री की 4 बुक्स है, आप धड़ से एक बुक भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ने का जो विजन है केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, वो लाइक बायोलॉजी नहीं चलता। आपको फ्रेम बदलना पड़ेगी बायोलॉजी पढ़ते वक्त, एनसीईआरटी बुक की और केमिस्ट्री बुक पढ़ते वक्त और फिजिक्स का बुक पढ़ते वक्त। तो वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे बायोलॉजी, उससे थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में पढ़ा जाता केमिस्ट्री, और उससे थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में पढ़ा जाता फिजिक्स। एनसीईआरटी बुक का रीडिंग करने का तरीका है। और आप एक जैसी टेक्निक अप्लाई करेंगे तो आपकी कहानी जो रहेंगी वो गधे जैसी रहेंगी, जिसके पीठ पे जब नमक रहता तो पानी में गलती से गिर जाता तो उसको हल्का लगता है ना। जब
वो गधा जब नदी को क्रॉस करता था और पीठ पे नमक रहता और गलती से उसका पानी में पत्थर से पैर लगने की वजह से पानी में गिर जाता तो उसको हल्का लगता, तो गधा गधा रहता, गधा गधा ही रहेगा ना। तो उसका कंसेप्ट क्या बनता फिर, क्या पानी में गिरने से वेट कम होता, क्योंकि वो गधा है। अब उसने कंसेप्ट कौन सा लगाना था, कंसेप्ट क्या था, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, बट गधा फील दैट पानी में गिरने से फीलिंग हल्का। समझ में आ रहा है मैं क्या करा जा रहा हूँ। तो अब ये अगले दिन उसके पीठ पे कपास रहता, मतलब वो जो गधा पहले बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक पढ़ रहा, फिर वही गधा फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक पढ़ रहा और बायोलॉजी जैसे एनसीईआरटी बुक पढ़ रहा। मंग गधा फीलिंग भारी अनमंगला भारी, क्योंकि वो पानी में अगर पीठ पे कपास है तो पानी में गिरने से दैट कॉटन एब्सॉर्ब वाटर। तो गधे की कहानी से सीखने की जरूरत है गधों को। अरे समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने इस तरह से थोड़ा मैच्योर्ड फ्रेम से फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक का एनसीईआरटी रेफरेंस लिए तो आप उतने गिवन टाइम में और उतनी गिवन एनर्जी में और अच्छे मार्क्स ला सकते, और आपने मेहनत बढ़ाए तो और अच्छे मार्क्स ला सकते। तो ये जो सिचुएशन है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक की थोड़ी सी डिफरेंट है। एनसीईआरटी बुक का आपको हर पेज को रेफर करना है, बट जरूरी नहीं है कि एक लाइन हर लाइन एक जैसी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब जैसे इसके अंदर ना ये तो हो गया, ये पॉइंट बताया मैंने कैंडल लगा, मुझे लगता है इस पर ये पॉइंट आ सकता आया तो बट अदर देन दिस ये सब चीज़ें लेंथ मीटर किलो, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन से है, लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसके पहले ना देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, तब अपन थोड़ा पहले पेज से आएंगे एनसीईआरटी बुक की रीडिंग से। ये यहाँ से आपका स्टार्टिंग पेज होता है फर्स्ट पेज, जो एनसीईआरटी बुक आपको साथ में लाना है। कल अपनों को लगेगा, मैंने इसके कंसेप्ट जो बाकी तो ले लिया। तो अब ये जो पहला पेज है, पहले पेज पर हालांकि ये पॉइंट मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के फॉर्म में आना चाहिए, बट फिर भी बताने के लिए बता दे रहा हूँ कि जो बेसर मेटल्स होते हैं विच वुड कन्वर्ट बेसर मेटल लाइक आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड, यानी ये अपन कहानी में सुनते थे पारस का पत्थर। पारस मतलब ये बालापुर के पास का पारस नहीं, बोले पारस से उठाया वाला पत्थर, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर स्टोन है जिसको मैजिकल स्टोन हम बोलेंगे, फिलोसोफर स्टोन, जिसमें जो आयरन है या कॉपर है उसको टच करे तो गोल्ड बन जाता। बोले काश सर अपने पास होता, तो नीट और जेई का टेंशन ही नहीं, फिर बस घसते बैठो। बोले आयरन को, ये जो इलेक्ट्रिक के लोहे के खंभे रहते पोटे खड़े रहते, लगाए थे उसको पारस का पत्थर, जैसे गोल्ड बन जाएगा तोड़ के घर पे। तो आयरन एंड कॉपर कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, तो दैट स्टोन इज कॉल्ड फिलोसोफर स्टोन। तो मैं दूं अंडरलाइन करके, आपको अभी नहीं करना है बालक। तो फिलोसोफर स्टोन जो होता है उसको यहाँ पे देखो पारस बोला गया, विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। अब क्या लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड, फिर नीचे 4 स्टोन दिए रहेंगे पारस का स्टोन, अकोला का स्टोन, मूर्तिजापुर का स्टोन। तो दैट स्टोन, उसका नाम केमिकल नेम क्या, फिलोसोफर स्टोन। बट जस्ट एक मजाक में भी फिर भी अपने रीडिंग करके उसको ले लिया। बाकी इसके आगे पीछे के जो पॉइंट है मुझे नहीं लगता कि इसमें एनसीईआरटी बुक बेस कुछ कंटेंट बनता है, नहीं भी देखे तो चल जाएगा। थोड़ा उसके बाद आगे अगला पेज कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ये आप अगर देखेंगे ना तो ये इधर देखो नहीं, जरा लिसन, ये रसायन शास्त्र, रस तंत्र है ना, रस विद्या, रस क्रिया, ये जो चीज़ें है ना, ये इससे बड़ा 1 मिनट, हाँ एक पॉइंट काम का जो आ सकता है पेपर के अंदर एनसीईआरटी बुक की रीडिंग से। हाँ इधर और क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट के अंदर, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले। इधर देख लो, ये एनसीईआरटी कुछ पॉइंट बहुत काम की भी एनसीईआरटी बुक के अंदर, हम कभी उन पॉइंट को छोड़ देते। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया कि सम ऑफ दिस ड्रग्स लाइक सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल विच आर इफेक्टिव इन द कैंसर थेरेपी। अब ये बहुत काम का पॉइंट है, टेंशन मतलब स्क्रीनशॉट तो दे ही रहा हूँ मैं, अपने घर पे नोट डाउन कर लेना उसको। और एनसीईआरटी बुक कल ओपन करेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे काम के पॉइंट मुझे जो लगता है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विजुअलाइज होगा आपके सामने। तो कभी कभी आपने नहीं भी पढ़ा तो एग्जाम में याद आएगा, नहीं अपने देखे थे करके।
तो सिस्प्लैटिन, वैसे सिस्प्लैटिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उसके अंदर सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर भी है, किस तरीके से सिस्प्लैटिन होता है। प्लेटिनम NH3/2 Cl2 करके उसका फार्मूला है। सीज और ट्रांस उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, तो उसका सीस फॉर्म प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला। अभी समझ भी नहीं आएगा, अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे, और वो चैप्टर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल ये ड्रग के नाम है, दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर थेरेपी। तो ये पॉइंट काम का है, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर थेरेपी। तो टेंशन मत लो, इस पर अपन MCQ डालेंगे या एक आधा क्वेश्चन टेस्ट में डाल दूंगा। तो टेस्ट में कि अगर कुछ गलती होती है अपने से तो ध्यान में रहती है कि अपने गलत करे थे करके। तो अल्टीमेटली हमको 3 और 3 ऐसे टोटल 9000 क्वेश्चन के थ्रू जाना है। तो 3000 क्वेश्चन जब क्लास में सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन में DPP करके दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन अपन टेस्ट में डालेंगे। तो ये सिस्प्लैटिन का पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरा बात, AZT एजिडोथाइमिडीन इज यूज, मतलब ट्रीटमेंट फॉर द एड्स पेशेंट्स। तो AZT मतलब एजिडोथाइमिडीन ड्रग। अब हो सकता है कि आपको ऐसा दोनों मिला के क्वेश्चन आ जाए, सिस्प्लैटिन एंड एजिडोथाइमिडीन, दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज अगेंस्ट द फॉलोइंग डिसीजेज, और फिर आपको रिस्पेक्टिवली दिया रहेगा, है ना, कैंसर थेरेपी और एड्स पेशेंट, और अलग अलग कोई डिसीजेज दिए रहेंगे। तो ये दोनों पॉइंट काम के, ये दोनों पॉइंट का मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, अपने घर पे आके NCERT बुक से इसको मार्क कर लेना। इसके बाद इसके अंदर अपना थ्योरी का कुछ पॉइंट बाकी था, बाकी ऐसा कुछ इसमें ऐसे कुछ खास पॉइंट नहीं लग रहे मुझे इनके अलावा। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब चीज़ आपको पता है ना, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देन अब अपन डायरेक्ट आते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी। मेरे ख्याल से आप सभी को पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये है करके, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल होता है, देखो मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला, ठीक है। ये सब पॉइंट ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर भी है। इसके बाद अपना शुरू होगा, इसके बाद पॉइंट ये अपने सारे 10 की नेगेटिव पावर और 10 की पॉजिटिव पावर देखे। उधर देखे थे अपन ने क्या, फेजी, और आज का देखे अपन MGT पेजी। MGT और लॉन्ग फॉर्म क्या है, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। अरे देखे ना अपन ने आज 10⁶ टू ऑनवर्ड मेगा। उसके बाद ये टेम्परेचर कन्वर्जन भी देखे अपन ने। देन 2 चीजें इसमें की क्लियर करेंगे अपन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन तो अपन क्या देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर आपका बाकी है, एक आर्टिकल बाकी है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, जो कल लेंगे अपन NCERT बुक में से। सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी कुछ और अच्छी नोट्स है तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्लास में। इसके बाद फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, खत्म। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ है, 15 मिनट के लॉ है, तो आपका चैप्टर क्लोज है। तो लॉज ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन गे-लुजैक लॉ एंड देन एवोगाड्रो लॉ। तो 5 लॉज हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपना हो चुका था, सिर्फ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गे-लुजैक लॉ बाकी है। और लॉ एवोगाड्रो लॉ भी मैंने बताया था आपको कल, कि जो मोल जितने होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम जो होता है उनका इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और थोड़ा सा जो अपन ने देखा ना, मोल रेशियो बराबर वॉल्यूम रेशियो, वही होता है गे-लुजैक लॉ। तो जो छोटे मोटे इसके अंदर पॉइंट्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज होता है, ठीक है। तो बाकी कहानी अपन कल देखेंगे, जा सकते हो कल NCERT बुक साथ में लेकर आना। यस, ये बच्चों का फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने रिसेप्शन पर नवेद के पास। तो मैं फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए बता दिया हूँ कि अगले मंडे से आपका फिजिक्स और बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट हुआ। जो बच्चे फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए रुके हुए हैं, अभी तो आपको क्या करना है कि बस केमिस्ट्री अटेंड करना है। फिजिक्स बायोलॉजी का सिलेबस बहुत जल्दी स्टार्ट होगा अपने क्लास पे, और डेमो लेक्चर मिलेंगे आपको देखने के लिए उसकी, जिनको दिक्कत है तो।